अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे। हम लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपनी ग्रोसरी शॉपिंग जो कि मैंने अभी की है। और ये रमज़ान के लिए भी है, अभी कुछ 10 डेज़ रह गए हैं उनके लिए भी है, क्योंकि ग्रोसरी बिल्कुल ख़त्म हुई हुई थी। तो आज मैं आपके साथ सारी ग्रोसरी शॉपिंग अपनी शेयर करूँगी। अच्छा, रूटीन में यही ग्रोसरी आनी होती है। कुछ चीज़ें बस रमज़ान की खातिर आई हैं स्पेशली। आपको पता है कि कुछ पीने के लिए कोई चीज़ें होती हैं या फिर चटनियाँ वगैरह बनाने के लिए। तो बेसिकली वो चीज़ें आई हैं, बाकी रूटीन की हमारी यही आलमोस्ट ग्रोसरी होती है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। ये हैं जी डायपर्स ज़ावियार के। मैं हमेशा एक पैकेट लेके आती हूँ, लेकिन वो मिड लाइक मंथ के बाद ही थोड़ा सा चलता है और फिर ख़त्म हो जाता है। तो मैंने सोचा कि ये दो इस दफ़ा पैकेट्स ले लिए जाएं। और ये वाले मैं लेके आई हूँ इस दफ़ा ब्रांड। ये मुझे मिला है 1900 समथिंग का, जो कि मुझे लगा कि रीज़नेबल है। इससे पहले भी मैं एक दफ़ा ये वाला ब्रांड यूज़ कर चुकी हूँ तो अच्छा रहा था। तो इस दफ़ा मैं फिर 2 पैकेट ये वाले ले आई। 1900 रुपये के मिले हैं, जबकि आपको पता है कि पैम्पर्स हो गया या मॉलफिक्स की तो अब प्राइस ही बहुत ज़्यादा हो गई है। मैं मॉलफिक्स बहुत पसंद करती थी, लेकिन अब उसकी प्राइस बहुत ज़्यादा हो गई है। पैम्पर से भी महंगे वो मिल रहे हैं। तो ये जो है ना, मैंने मोमसी करके कोई ब्रांड है, आई थिंक टर्किश है या आई डोंट नो, लेकिन ये अच्छा है तो मैंने फिर ये वाला लिया है। उसके बाद ये जी है आटा। हम लोग सनरिच का आटा यूज़ करते हैं, बहुत ज़बरदस्त है, रोटी बहुत अच्छी बनती है और 6 घंटे तक सच में रोटी नरम रहती है। तो हम ये यूज़ करते हैं। 10 kg हमारे 1 मंथ के लिए काफ़ी होता है। उसके बाद ये है जी शुगर। ये हमारी 1 महीने में 5 kg तक चलती है, क्योंकि हम लोग ज़्यादा मीठे वगैरह तो ना बनाते हैं, ना ही बहुत ज़्यादा मीठे ड्रिंक्स या शेक्स वगैरह इतने पीते हैं। तो इस वजह से हमारी 5 kg तक ही चलती है। उसके बाद राइस हैं। ये स्टीम राइस मैं लेती हूँ, कायनात वालों के कह लें आप या कोई भी, ये बड़े ज़बरदस्त रहते हैं। तो डिफरेंट जगह के पैकिंग अपनी होती है, लेकिन होते इसमें कायनात के ही हैं। जैसे ये मेट्रो में थे, सॉरी कारफोर में थे, तो ये उन्होंने कहा था कायनात वाले हैं। और इसी तरह मैं सेव मार्ट से भी लेती हूँ, वो भी बड़े ज़बरदस्त रहते हैं। तो 5 kg का पैकेट लेती हूँ। ये 1 महीना से भी ज़्यादा टाइम हमारा चल जाता है, क्योंकि हमारे घर में कम चावल बनते हैं। बाकी ये कि मेहमान वगैरह आएँ तो मैंने लाजमी बनाने होते हैं, और मेहमान भी कम ही आते हैं। खैर, तो ये चावल हैं। अभी मेरे पास पड़े हुए हैं थोड़े से चावल, मेरा ख्याल है 2-2.5 किलो पड़े होंगे, लेकिन मैं एक्स्ट्रा से ले आई थी कि चले गेस्ट वगैरह अभी एक्सपेक्टेड हैं कुछ, तो फिर काम आ जाएंगे। उसके बाद ऑयल, कुकिंग ऑयल कोई भी ले लेती हूँ, और उसमें मैं वही करती हूँ कि मैं देखती हूँ प्राइस किसकी ज़्यादा है, कितने ml मिल रही है चीज़ हमें, उस हिसाब से। तो ये सूफ़ी अच्छी प्राइस पे मिल रहा था, तो मैंने ये 4.5 है, थोड़ा मेरे पास पड़ा भी हुआ है। तकरीबन मेरे हाल 2 लीटर पड़ा होगा, तो अभी मैं और ले आई हूँ। ये हमारा 1 महीना चल जाता है तकरीबन। हम लोग 6 हमारा लीटर लग जाता है ऑयल, ठीक है। तो मैं मैनेज यही करती हूँ कि एक पैकेट अगर खोलूँ या 1 लीटर अगर ऑयल की बोतल मैंने भरी है, तो मैं 4-5 दिन उससे निकाल लूँ किस तरीके से, तो वो फिर मैनेज हो जाता है। खैर, ये है हमारा ऑयल। उसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं एग्स। एग्स की ट्रे तो आती है तकरीबन हर हफ्ता चलती है हमारी ये ट्रे, क्योंकि हम अंडे बहुत खाते हैं। तो ये हमारी ट्रे है एग्स की। उसके बाद ये ब्रेड, मुझे मिल्की ब्रेड पसंद है और मुझे बेकर्स की पसंद है, जो बेकरी होती है ना उसकी पसंद है। ये डॉन शॉन की ना बस गुजारा ही है, इतनी मज़े की नहीं होती। तो ये मैंने सुबह ही मंगवाई है हुसैन भाई से। तो ये 2 ब्रेड्स आ गई हैं। उसके बाद है जी अच्छा, ये 2 इसलिए आई हैं कि आगे सैटरडे संडे आ रहा है, बच्चों की जो है वो छुट्टी होगी, तो इस वजह से हम लोगों ने जाना तो नहीं है उनको लेने। हम कोशिश करते हैं जब बच्चों को छोड़ के आएँ तो रास्ते से फिर ब्रेड या तो तहज़ीब से ले लेते हैं या रशीद वालों से ले लेते हैं। तो अब 2 दिन बच्चों ने नहीं जाना, तो ये फिर ब्रेड ले लिए। उसके बाद आ जाते हैं, ये दालें मैंने ली हैं। तो दालें हमने ली हैं, ये मूंग मसूर की दाल हमारे घर बहुत बनती है, तो वो ली है मैंने। चने की दाल ली है, चने लिए हैं रमज़ान के लिए स्पेशली, वैसे रूटीन में नहीं आते लेकिन रमज़ान के लिए आए हैं। नाश्ते के लिए, सहरी के लिए, और बॉईल करके आधे रखूँगी चना चाट बनाने के लिए। उसके बाद माश की दाल घर में नहीं थी, माश की दाल बहुत मज़े की बनती है, मसर मुझे बहुत पसंद है। और ये मूंग मसूर की दाल, ये रेड वाली थोड़ी सी पड़ी हुई थी, इसलिए इसका छोटा पैकेट लेके आई हूँ, और येलो वाली का बड़ा पैकेट लेके आई हूँ। तो वैसे भी मैं येलो शायद ज़्यादा डालती हूँ, तो इस वजह से ये हमेशा पड़ी रह जाती है, ये ख़त्म हो जाती है। तो ये है। उसके बाद जी ये बनास्पति घी है। अच्छा, मैं हबीब वालों का मुझे पसंद है या डालडा वालों का पसंद है, और कोई हम यूज़ करें तो हमें अजीब सी उसमें से बदबू सी आती है।
तो फिर हबीब वाला मैंने बहुत ढूंढा, नहीं मिला, तो मैं फिर ये वाला ले आई। सूफ़ी वाले से भी हमें आती है स्मेल ना, ऑयल अच्छा है इनका, लेकिन घी पता नहीं स्मेल आती है इसका, ऐसे लगता है कि जैसे देसी घी है। तो फिर मैंने ये ले लिया। उसके बाद जी लोबिया, ये भी काफ़ी देर से ख़त्म हुआ था, मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है, मैं अक्सर बनाती हूँ, तो ये लोबिया ले लिया। उसके बाद टैंग मुझे नहीं पसंद, बच्चों को लेकिन पसंद है, और जब कभी इफ़्तार में कोई गेस्ट आ जाए उनके साथ बच्चे हों तो फिर मैं टैंग लाजमी बनाती हूँ। वैसे पर्सनली ना मुझे पसंद है ना मेरे हस्बैंड पीते हैं, तो बच्चों को भी नहीं इतनी कोई आदत डाली हुई। मेरा ख्याल है कि साल में कोई 2-3 दफ़ा पी लेते हैं टैंग, अदरवाइज़ नहीं। उसके बाद जी मैदा आ जाता है। मैदा मेरे पास पहले भी एक पैकेट पड़ा हुआ है, डिब्बा भी भरा हुआ है, एक पैकेट बस लेके आई हूँ क्योंकि मेरे पैनकेक्स वगैरह बनते हैं। तो ये हो गया, बेसन हो गया, और ये कुछ मसाले हैं, जामे शीरी जो कि हर घर में आता है रमज़ान में, और मुझे जामे शीरी बहुत पसंद है, मुझे रोज़ा इफ्तार करना दूध जामे शीरी के साथ बहुत अच्छा लगता है। अच्छा जी, तो ये है चिली सॉस, मैं यूज़ करती हूँ, सिरके की बड़ी ले आती हूँ, बाकी इनकी इतनी सी लेके आती हूँ, तो ये भी खानों में यूज़ हो रहा होता है। ये है। उसके बाद मसालों में मैंने जो लिया है वो लिया है जी ये शान का शाही हलीम, मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है, तो ये बनता रहता है घर में। इसके बाद शान का तंदूरी मसाला बेस्ट है, बहुत अच्छा कलर आता है आपके तंदूरी चिकन का, तो मैं ये यूज़ करती हूँ। शान का ही टिक्का मसाला, मुझे शान के ज़्यादा मसाले पसंद है, एक तो इनकी खुशबू अच्छी होती है और इनका जायका भी अच्छा होता है, तो ये टिक्का मसाला ले लिया मैंने। और चाट मसाला भी शान का, इससे पहले हम लोग नेशनल का सारी ज़िंदगी यूज़ करते रहे, लेकिन यकीन करें कि शान का चाट मसाला ज़्यादा मज़े का, चटपटा सा है, उसकी रंगत भी बहुत अच्छी है। मेरे कहने पर एक दफ़ा ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उसके बाद बिरयानी ली है। अब मैं अपने मसाले ज़्यादा डालती हूँ, बिरयानी का 1-2 चम्मच डालती हूँ, पहले मैं सारा पैकेट ही बिरयानी का डाल देती थी। खैर ये ली है, और यहाँ पर मैंने जिंजर पाउडर लिया है और गार्लिक पाउडर लिया है। ये है जी गार्लिक पाउडर, तो ये भी कई खानों में डल जाता है, दैट्स वाई। और ये आ गया जी बच्चों का, बच्चे स्कूल में अक्सर लेके जाते हैं लंच में या ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, चॉकलेट ब्रेड, वो जो मैं बनाती हूँ सैंडविच मेकर में, तो ये हमारे घर आती है, इसको मैं बड़े तरीके से इस्तेमाल करती हूँ, तो बच्चों को ये नहीं कि 2 दिन में ख़त्म हो जाए, बड़े आराम सुकून से मैं इसको पूरा महीना चलाती हूँ। तो ये ली है, ये 1300-1400 की है, लेकिन ये ज़बरदस्त है, टेस्ट इसका न्यूटेला से काफ़ी सिमिलर है, मतलब समझ लें ये 19-20 का फ़र्क है। और लेकिन प्राइस में बहुत ज़्यादा फ़र्क है, आधे आधे का फ़र्क है, तो मैं ये लेती हूँ। उसके बाद ये सारे जी बच्चों के स्नैक्स आ गए, जो इन्होंने बिस्किट्स वगैरह खाने होते हैं, ये भी हमारा तकरीबन, मेरी कोशिश होती है 15-20 दिन चलें। अब तो माशाल्लाह ज़ावियार भी खाता है, फिर जल्दी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। ये लिया है मैंने लज़ानिया, इंशाल्लाह ताला बनाऊँगी, आपके साथ शेयर करूँगी। अच्छा, जो पास्ता है मैं बेक पार्लर का लेती हूँ, मुझे वो ज़्यादा पसंद है। एक लज़ानिया लिया है, एक मैक्रोनी ली है, ये मुझे बड़ी प्यारी लगती है, बड़ी मज़े की लगती है। इसके अलावा एक इनकी टिक्का मैक्रोनी, ये जो फ्लेवर इसके अंदर पैकेट होता है ना, उसके लालच में ये लेती हूँ मैं, तो ये बड़ा मज़े का लगता है। तो ये मैंने लिया है, 3 तरह के मैंने ये ले लिया पास्ता। अब आते हैं जी उस तरफ, उधर से जाके बनाती हूँ वीडियो जी। तो यहाँ पर है ये सारी सॉसेस। केचप हम कनौर की यूज़ करते हैं क्योंकि कनौर की सबसे ज़्यादा मज़े की है, बाकी हमें ऐसे लगता है कि टमाटर वाली चटनी खा रहे हैं, तो ये कनौर की, वैसे हमारे घर में ये कोई भी नहीं खाता, मैं तो केचप भी नहीं खाती, मैं बिल्कुल केचप नहीं खाती। हाँ, पिज़्ज़ा के साथ खाती हूँ, और शायद कोई एक दो और चीज़ें होंगी उनके साथ केचप खाती हूँ, अदरवाइज़ मैं केचप नहीं खाती। और ये चिली सॉस तो कोई भी नहीं खाता, हस्बैंड ने ली है तो फिर ये छोटा पैकेट ले लिया। बारबेक्यू सॉस ली है, हम वैसे लेते तो हैं सुलेमान वालों की, लेकिन अभी वो थी नहीं, तो इस वजह से हमने फिर ये कनौर की सोचा कि ये चेक करते हैं इस दफ़ा, ये ली है। और ये जो है हमारी पत्ती वाइटल की मैं यूज़ करती हूँ, मुझे आयशा आपी ने रिकमेंड की थी, और उसके बाद मुझे किसी का और का टेस्ट अच्छा नहीं लगा, तो अब मैं यही पीती हूँ। इससे पहले हम लोग इस्लामाबाद पीते थे, वो भी खैर अच्छी है, इक्वली जिसे कहते हैं कि वो भी अच्छी है। उसके बाद जी ये हमारा आ गया सॉल्ट, उसके बाद ये सुर्ख मिर्च आ गई नॉर्मल वाली, ये कश्मीरी वाली, ठीक है, और ये हल्दी आ गई। अभी ये चीज़ें पड़ी हुई थी, एहतियातन ले ली हैं, तो रीफ़िल कर लूँगी, वो भी आपके साथ इंशाल्लाह शेयर करूँगी। यहाँ पर जी काली मिर्चें मेरी बहुत इस्तेमाल होती हैं, हर खाने में मैंने काली मिर्चें ऐड करनी होती हैं, तो ये मैं घर में पीसती हूँ, ले आती हूँ, तो फिर उसको घर में पीस के रख लेती हूँ, तो ये भी पीसूँगी अभी इंशाल्लाह ताला। और सूखा धनिया ख़त्म हुआ था,
सूखा धनिया जो है वो अब मैं इसको भी रोस्ट करके पीस के रखूँगी, और कुछ वैसे साबुत भी इस्तेमाल करते हैं तो वो ये पैकेट ले आई थी। उसके बाद ये है जी गरम मसाला, ये आ गई छोटी इलायची, ये भी मैं काफ़ी पसंद करती हूँ और खानों में डालती हूँ, तो इलायची ली थी। और उसके बाद जी ये इमली ली थी, इमली की चटनी बनाने के लिए, आलू बुखारे की चटनी बनाने के लिए आलू बुखारे। और यहाँ पर हैं टॉयलेटरीज़, अभी मैंने इनको ग्रॉसरी के साथ नहीं रखा, मुझे बड़ा वहम होता है, तो इनको मैंने साइड पे रखा है। ये भी आपके साथ शेयर करूँगी, और जो वो है वो दिखाती हूँ आपको। ये एक लिया था मैंने, स्पॉन्ज हमारे ख़त्म हो रहे थे। उसके बाद जी ये आ गया हमारी खुबानी की चटनी भी मैंने बनानी है, तो ये वो है। एक मैंने लिया है जी रमज़ान के लिए ये स्ट्रेनर, ये मेरे पास ऑलरेडी हैं 2-3, लेकिन मुझे ज़रूरत थी तो मैंने ये भी ले लिया। और एक मिक्सिंग के लिए ये बॉल शॉल अक्सर काम आ जाता है, तो ये मैंने एक लिया है। ग्रीन मुझे मिल गए हैं, मेरे जो पहले से यूज़ हो रहे हैं वो बहुत पुराने हैं, 8-9 साल पुराने हैं, अभी भी वो बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन ये मैंने एक्स्ट्रा के लिए ले लिए। उसके बाद जी बच्चों के लिए लिए सीरियल्स, क्योंकि बच्चे खा लेते हैं। अभी ग्रोसरी कर रही थी और जब कारफोर जाऊँ तो फिर सीरियल्स लेती हूँ, अदरवाइज़ सीरियल्स नहीं लेती, क्योंकि यहाँ पर मुझे सस्ता कोई ना कोई ब्रांड मिल जाता है। ये लाइफ फेस्ट के बहुत सस्ते हैं, ये 350 रुपये का डिब्बा है, बच्चे इतने खुश हो जाते हैं, फ्लेवर भी इनका अच्छा है। पिछली दफ़ा मैं लेके आई थी 2 डिब्बे, बच्चों ने बड़े शौक से खाए। अब इस दफ़ा भी गई कारफोर तो मैंने सोचा ये 2 बॉक्सेस ले लूँ। ये बॉल्स हैं और वो शेल्स हैं, तो ये कि बच्चे शौक से खा लेते हैं, कभी कभी इनको मैं ब्रेकफास्ट के लिए दे देती हूँ, स्पेशली छुट्टी वगैरह वाले दिन। तो ये हो गए बच्चों के सीरियल्स, जो कि ये भी अक्सर रूटीन में आते हैं, हर मंथ नहीं लाती, लेकिन 2-3 महीनों के बाद मुझे होता है कि बच्चों को ट्रीट दी जाए, तो फिर मैं ले लेती हूँ। तो ये है जी हमारी सारी ग्रोसरी। अब मैं ये वाली जो चीज़ें हैं ना, इसको रखती हूँ किसी जगह और फिर आपको दिखाऊंगी। और ये हैं सारी एक्स्ट्रा चीज़ें जो दूसरे बैग में थी, इनको मैं हमेशा साइड पे रखती हूँ। ये कुछ बॉल्स मैंने लिया, आपको पता है घर में डिब्बों की ज़रूरत तो पड़ती रहती है। उसके बाद मैंने डिटर्जेंट लिया है, हैंड वॉश लिया है, रिफ़िल लेती हूँ, इसमें ये कि पैसे भी बच जाते हैं, आपको क्वांटिटी भी ज़्यादा मिल जाती है। तो ये बॉटल्स तो मेरे पास होती हैं, तो ये पाउचेज़ मैं इस तरह के ले लेती हूँ, तो ये बड़े काम आते हैं और पैसे भी मतलब इसमें लेस हो जाते हैं। और ये जो फैब्रिक कंडीशनर है, ये मैंने अभी ब्लैंकेट वगैरह वॉश करने हैं, तो इसलिए मैंने ये लिया था। उसके बाद किचन नैपकिन्स हैं, ये स्पाइरल है जो बर्तन वगैरह धोने के लिए यूज़ होते हैं, लेमन मैक्स ये जो है स्पॉन्ज है। इसके अलावा ट्रैश जो होता है हमारा उसमें चढ़ाने के लिए ये बैग्स हैं। तो ये सब चीज़ें हैं मेरी ग्रोसरी में शामिल। तो यहाँ पर मैं करने लगी थी अपनी ग्रोसरी को ऑर्गेनाइज़, या आप कह सकते हैं कि अपने सारे बॉक्सेस को मैंने रीफ़िल करना था। तो यहाँ पर अपनी डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। रमज़ान आने वाला है, हर कोई तैयारी कर रहा है, अपने घरों को साफ़ कर रहा है, या फिर हम लोग फूड प्रिपरेशन कर रहे हैं। और ऑफ़ कोर्स हर किसी की प्रेफरेंस यही होती है, या हर किसी की सोच यही है कि रमज़ान का एक तो इस्तकबाल के लिए ये इतना बरकत महीना है कि अल्लाह ताला कहीं ना कहीं से वसीला बना देता है, और सब के ही घरों में एहतमाम होना शुरू हो जाता है। अल्लाह ताला कहीं ना कहीं से मदद जो है वो कर देता है। तो अल्लाह ताला सबके लिए आसानियाँ करे, मेरी सबसे पहले ये दुआ है। सबके रिज़्क में इजाफ़ा करे और सबकी मुश्किलें आसान करे, ये महीना सबके लिए आसान हो, सबके दस्तरख़्वान सजें, और हर कोई अपने घर में अच्छे से एहतमाम करे सहरी और इफ्तारी का। इसके बाद घर की क्लीनिंग हम लोग कर रहे होते हैं रमज़ान को वेलकम करने के लिए, ईद के लिए। तो ये भी बहुत अच्छी बात है कि एक फेस्टिविटी का हमें अंदाज़ा होता है। बच्चे बहुत कुछ सीखते हैं हमसे कि हमारे घरों में एहतमाम हो रहा है, बच्चों को पता चलता है रमज़ान की फ़जीलत का। तकरीबन सब पेरेंट्स ही बच्चों को रमज़ान की फ़जीलत सिखा रहे होते हैं और इसकी अहमियत बता रहे होते हैं। हमारा मकसद रमज़ान का क्या है, और हमने अपना ये पूरा महीना कैसे गुजारना है। तो देखें, यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहूँगी कि ये ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ़ 1 महीने में इतने परहेज़गार हो जाएँ या इतने अच्छे हो जाएँ, या आप ज़कात की फ़िक्र करें, या फिर आप सदक़ात की फ़िक्र करें, या फिर आप लोगों को देना शुरू कर दें। देखें, इंसानियत जो असल है वो तो पूरा साल रहनी चाहिए, और लोगों से हमदर्दी,
लोगों की मदद का जज़्बा और लोगों की फ़िक्र, अपने इर्द-गिर्द लोगों की फ़िक्र, ये तो पूरा साल ही सिलसिला शुरू हो लाइक कंटिन्यू करना चाहिए। तो ज़रूरी नहीं है कि हम एक रमज़ान के महीने में ऐसे करें। नो डाउट इसकी फ़ज़ीलत बहुत ज़्यादा है। रमज़ान के महीने में इबादत का सवाब हमें मल्टीपल होके मिलता है। इसी तरह हम कोई भी नेकी करते हैं, हमें रमज़ान में मल्टीपल होकर मिलती हैं। हम लोग कोई अच्छे काम करते हैं तो मल्टीपल होके उसका अजर हमें मिलता है। तो इसकी फ़ज़ीलत मैं बिल्कुल भी इनकार नहीं कर रही। लेकिन मेरा ख़्याल है कि सिर्फ़ इस सिलसिले को यहीं पे स्टॉप नहीं कर देना चाहिए। पूरा साल हमें अपने इर्द-गिर्द स्पेशली लोगों की मदद करनी चाहिए। अपने जितनी भी आपकी इस्ताअत है, जितनी भी आपका अगर ₹100 किसी को देने की तौफ़ीक है, आप उतना दे दें। आपकी अगर ₹1000 देने की कैपेसिटी है, आप ₹1000 दें और अगर इससे ज़्यादा करने की कैपेसिटी है, तो आप इससे ज़्यादा करें, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल। दूसरी बात, लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें। देखें हम लोग ना समटाइम्स लाइल्मी में या फिर बिल्कुल हम लोग सोचे बगैर ही किसी का दिल दुखा देते हैं। किसी को ऐसी बात कर देते हैं कि हमारे लिए वो सिर्फ़ एक छोटी-सी बात होती है, लेकिन अगला उसको कैसे परसीव कर रहा है, अगले को वो कितना हर्ट कर गई है, इस चीज़ का हमें अंदाज़ा ही नहीं होता। तो अपने आप कोशिश किया करें कि नाप तोल कर बोलें। बेवजह मजाक करना, किसी को टॉन्ट करना, किसी को बॉडी शेम करना या किसी को इन्फीरियर फील करवाना या किसी को डीग्रेड करना, इन चीज़ों से बचा करें। मेरी ये कोशिश होती है कि मैं अपनी पूरी लाइफ में ये प्रैक्टिस करूं। हमारे घर में इस चीज़ की बहुत प्रैक्टिस होती है। मैं कोई बुराई नहीं अपनी बयान कर रही, लेकिन मैं आपको सिर्फ मोटिवेट करने के लिए ये बातें कह रही हूँ। देखें, मैं बहुत इबादत गुज़ार नहीं हूँ, मैं बहुत पाबंदी से नमाज़ें नहीं पढ़ती, मैं बहुत पाबंदी से रोज़े नहीं रखती। मैं कहती हूँ कि इस मामले में मैं बहुत बुरी हूँ। अल्लाह ताला मुझे तौफ़ीक दे और मैं हमेशा अल्लाह ताला से दुआ अपने लिए सिर्फ़ यही करती हूँ कि मुझे नमाज़ पढ़ने, कुरान पढ़ने और रोज़ा रखने की अल्लाह तौफ़ीक दे। मैं अपने लिए और कुछ नहीं माँगती। बाकी अपने फ़ैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए माँगती हूँ अल्लाह ताला से बहुत ज़्यादा कुछ। लेकिन अपने लिए मेरी यही होती है और एक मेरी दुआ होती है कि या अल्लाह मुझे सेहत तंदुरुस्ती अता कर कि मैं अपने बच्चों की, अपने ख़ावंद की, अपने घर की सारी ज़िम्मेदारियाँ पूरी करूँ, कि मतलब इतनी मैं फ़िज़िकली फ़िट होनी चाहिए। तो मेरे लिए मेरी ये दुआएँ होती हैं। तो अल्लाह ताला तौफ़ीक दे हम सबको कि हम अपनी इबादत में भी अच्छे हो जाएं और हम अच्छे तरीके से रूटीन में अपनी नमाज़ें, कुरान और रोज़े वगैरह का एहतमाम करें। लेकिन उसके साथ-साथ मेरा ये ख़्याल है कि एक अच्छा इंसान होना भी बहुत ज़रूरी है। इससे आपका अल्लाह ताला कितना आपसे राज़ी हो जाएगा, मुझे लगता है कि ये ज़्यादा सुपीरियर चीज़ें हैं कि हम एक अच्छे इंसान हो जाएँ, क्योंकि अगर अल्लाह ताला को इबादत ही चाहिए होती तो उसके लिए तो फ़रिश्ते थे। इसके अलावा अगर अल्लाह ताला को सिर्फ़ इंसानों को बनाना था अपनी इबादत के लिए, तो वो बना के हमें जन्नत में ही रख देता और हम उसकी इबादत करते रहते। लेकिन अल्लाह ताला ने इस दुनिया को क्यों बनाया? इस दुनिया का वजूद क्यों अमल में आया कि यहाँ पर रहकर हम एक दूसरे के साथ हमदर्दी, प्यार, मोहब्बत, एहसास का जज़्बा हमारे अंदर होना चाहिए। हम एक दूसरे की मदद कर सकें और आप अगर किसी के लिए आसानियाँ पैदा करते हैं ना, तो अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा करते हैं। ये जो जज़्बा है ना, ये आपके अंदर होना चाहिए। इन चीज़ों से निकल जाएँ कि किसी को बॉडी शेम करना है, किसी को पॉइंट आउट करना है, तुमने ये अच्छा काम नहीं किया, उसकी 10 खूबियाँ आपने निगलेक्ट कर देनी है और उसे पॉइंट आउट करना है, यार तुमने ये काम अच्छा नहीं किया या तुम तो ये काम अच्छा करती नहीं हो या तुम में ये बुराई है। अल्लाह ताला को आपको नहीं पता कि अल्लाह ताला को किस इंसान की छोटी से छोटी नेकी भी अच्छी लग जाए और किसी इंसान की इतनी छोटी सी बात भी बुरी लग जाए। तो हम लोग इस चीज़ के काबिल नहीं हैं कि हम लोग दूसरों को उनकी बुराइयां बताएं या उनकी कमियां हाईलाइट करें। इंसान को सिर्फ़ अपने गिरेबान में झांकना चाहिए और हमें ये सिर्फ़ देखना चाहिए कि हम खुद कैसे हैं और अपने आप का, जिसे कहते हैं ना, अपने आप को जज करना चाहिए हमेशा कि मुझ में आज कितनी अच्छाइयाँ हैं और कितनी बुराइयाँ हैं। क्या मैंने पास्ट से कुछ सीखा है, मैंने अपनी गलतियों से सीखा है, मैंने अपनी ज़िंदगी से सीखा है और मैंने क्या अपने में इम्प्रूव किया है।
और क्या चीज़ मेरी इम्प्रूवमेंट मुझे चाहिए किस चीज़ में। आप यकीन करें कि हमारी बहुत अर्ली जब मैं मिडिल स्कूल में थी, हमारी एक टीचर हुआ करती थी, तो उन्होंने एक बात हमें बताई। इस्लामियात की टीचर थी, वो बड़े अच्छे लेक्चर्स दिया करती थी जैसे सब इस्लामियात की टीचर्स होती हैं। तो उन्होंने एक बात कही कि आप ना रात को एक दफ़ा सोते हुए ये ज़रूर सोचा करें आज आपने पूरे दिन में क्या अच्छा काम किया और पूरे दिन में बुरा काम क्या किया। आप यकीन करें वो बात मेरे दिल में ऐसे जिसे कहते हैं कि वो जिसे कहते हैं कि मेरे दिल में ऐसे वो क्लिक करी है ना कि मैं अब तक मिडिल क्लास की ये बात है, और अब तक मैं आलमोस्ट डेली रात में ये सोचती हूँ कि यार मैंने आज क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया, मुझ में क्या बुराई है, मुझ में क्या कमी है, मैंने इसको कैसे ठीक करना है। तो अगर हम सभी ऐसा सोच लें ना, तो ये माशरा बहुत अच्छी जगह है रहने के लिए। इसको हमने ख़राब किया है। स्पेशली हम औरतें जो हैं, हम लोग बहुत सी परेशानियों की वजह से, बहुत सी ज़्यादतियों की वजह से कह लें, या कंपैरिजंस की वजह से कह लें, या फिर शादी और जॉइंट फैमिली एक ऐसा सिस्टम हो जाता है कि वहाँ पर कुछ ना कुछ ऊपर नीचे होता रहता है। ये नॉर्मल है, ये सब जगह ऐसा होता है हमारे घरों में। तो ज़रूरी नहीं है कि हर कोई एक ही लाइन पे सीधा सीधा चल रहा हो और अच्छा हो। तो हम लोगों में ना नेगेटिविटी पैदा हो जाती है। कोशिश करें उस नेगेटिविटी को अपने एंड से निकालने की कोशिश करें। बाकी अगला क्या कर रहा है, अगला ठीक हो रहा है नहीं हो रहा, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, या ये हमारा कंट्रोल नहीं है। ये अपना मामलात आप अल्लाह पे छोड़ दें, और अल्लाह ताला बेहतरीन जिसे कहते हैं ना अदल करने वाला है। तो कोशिश करें इस रमज़ान से ऑनवर्ड अपनी इबादत में तो हम लोग पाबंद हो जाएं, लेकिन अपना जो ज़िंदगी गुजारने का तरीका है ना, उसको अच्छा कर लें। बेवजह झूठ बोलना छोड़ दें। हाँ, हम लोग अक्सर छोटी छोटी बातों पे झूठ बोल देते हैं। किसी ने कहा आपके मतलब आपका मूड क्यों ख़राब है या कोई प्रॉब्लम है, तो हम कह देते हैं नहीं। आप उसको सिंपली बता सकते हैं हाँ आई एम टेंस्ड, या मुझे कोई प्रॉब्लम है। तो मतलब इतनी छोटी छोटी बातों पे हमें झूठ बोलना नहीं चाहिए। और अपने बच्चों को भी जब हम नहीं झूठ बोलेंगे, हम अक्सर बच्चों को डराने के लिए कह देते हैं सो जाएं वरना फलानी चीज़ आ जाएगी, कोई बिल्ली आ जाएगी या बाबा आ जाएगा। ये छोटी छोटी बातों में ना झूठ बोलना ख़त्म कर दें। तो कोशिश करें अपनी लाइफ में से झूठ और फ़रेब, इसके अलावा दूसरों को डिग्रेड करना, दूसरों को नीचा दिखाना, किसी को बॉडी शेम करना, या किसी की अपीयरेंस के बारे में बात करना, तुम्हारा रंग ऐसा है, तुम्हारा कद छोटा है, या तुम बहुत लंबी हो, या तुम बहुत सूखी हो, इन चीज़ों से निकल आएँ। ये चीज़ें अच्छी नहीं हैं और ये डेवलप करती हैं, और आप अपने बच्चों के सामने अगर ये चीज़ें करते हैं तो वो भी ये चीज़ें सीखते हैं। इसके अलावा फिर वो कल को वो पेरेंट्स को भी बातें करना शुरू हो जाते हैं। तो कोशिश करें अपनी डीलिंग, अपनी अपनी बातें, अपनी जो गुफ्तगू है ना, उसको इतना फ़िल्टर कर लें कि कोई आप में कोई गलती ना निकाल सके, और वो यही कहे कि इस बंदे की कंपनी अच्छी है, इसने कभी भी हमें डिग्रेड नहीं किया, कभी कोई चीज़ गलत पॉइंट आउट नहीं की, झूठ नहीं बेवजह बोला, या फ़िज़ूल ग़ीबत नहीं की। जहाँ बैठो हर किसी की बुराई करो और अपनी अच्छाई बयान करो कि भाई मैं तो पता नहीं कौन हूँ। तो इन चीज़ों से अगर हम बचेंगे ना, तो अल्टीमेटली हमारा फ़ायदा है, हमारे बच्चों की अच्छा ब्रॉटअप होगा, और अल्टीमेटली अल्लाह ताला हमसे राज़ी होंगे, और ज़िंदगी जो है वो मकाफ़ात अमल है, हम सब जानते हैं। और अच्छाई भी लौट कर आपके पास आती है। अगर आपने कुछ भी अच्छा काम किया है, लौट कर आपके पास आएगा, और अगर आपने कोई बुरा काम किया है तो वो भी लौट कर आपके पास आना है। आपको उस वो जो बीज आपने बोया है उसको आपने काट के ही रहना है। तो कोशिश करें कि अच्छाई के बीज बोएं, हर किसी के साथ हमदर्दी, एहसास, प्यार, मोहब्बत का जज़्बा आप रखें, और अच्छे काम करें, क्योंकि दुनिया अगर उसका अजर नहीं देगी तो अल्लाह ताला ने तो हमें इस चीज़ का अजर देना है। और हम एज़ अ मुस्लिम हमारा ये बिलीव है कि हम लोग हर अच्छा काम इसी नीयत पे करते हैं कि अल्लाह हमसे राज़ी होगा और हमें अल्टीमेटली हम जन्नत में जाएंगे। तो मेरा ख़्याल है कि ये सब काम करके आपको इनर सेटिस्फेक्शन बहुत ज़्यादा मिलेगी कि हमने अच्छा काम किया है और हमें उसका अजर भी अच्छा मिलेगा। इसके अलावा किसी की भी हेल्प करें, लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें, लोगों को अच्छी सजेशंस दिया करें, लोगों को अच्छी नसीहत किया करें, लोगों की हेल्प किया करें।
किसी ने आपसे कोई मशवरा माँगा है, उसको हमेशा मशवरा आप बिल्कुल लॉयल होके दें और ऐसा मशवरा दें कि आप अपनी ज़ात के लिए क्या सोच रहे थे। अगर आपके साथ ये प्रॉब्लम होती या आपको कोई चीज़ सीखनी होती तो आप उसको फिर कैसे, मतलब आप क्या चाहते कि आपको कैसी कोई सजेशन दे। तो कोशिश किया करें कि जब कोई आपसे मशवरा मांगे, मेरी यकीन करें कि ये आदत है कि मैं जब कोई मुझसे कोई मशवरा मांगता है ना, या किसी ने कोई रेसिपी पूछी है, किसी ने कोई स्टिचिंग की कोई चीज़ पूछी है, तो मेरा ये आलम होता है कि मैं अपने हाथ से उसको करके दिखा देती हूँ। कि मैक्सिमम मेरी कोशिश होती है कि उसको अच्छे से वो सीख जाए बंदा। और मैं हमेशा किसी को भी मशवरा कोई देती हूँ, कोई चीज़ सिखाती हूँ, तो ये सोच कर के यार मैं खुद को ही बता रही हूँ। तो इससे क्या होता है कि आप दूसरों की नज़र में ना आप बहुत बड़े हो जाते हैं। तो अपनी चीज़ें छुपाना या दूसरों को कम बताना या अच्छा मशवरा ना देना, ये अच्छी चीज़ें नहीं हैं और इससे आप कुछ भी गेन नहीं कर पाते, ना दुनिया में और ना ही आखिरत में। जो आपके पास नॉलेज है उसको बांटें, जो आपको चीज़ें पता हैं उसको दूसरों तक पहुँचाएँ, ये सदका जारिया भी है और ये बहुत अच्छी बात भी है। और किसी का फ़ायदा हो जाएगा तो आपकी ज़िंदगी कितनी आसान हो जाएगी, आपका भी फ़ायदा अल्टीमेटली किसी न किसी चीज़ में हो जाएगा। और यकीन करें कि मेरी ये कोशिश होती है कि मैं कुछ भी अच्छा करूँ ना, अब एज़ अ मदर, जब से मैं मदर बनी हूँ, तो मेरी ये कोशिश होती है कि यार अगर मैं कुछ भी अच्छा कर रही हूँ, किसी के साथ नेकी कर रही हूँ, किसी को कुछ अच्छा बता रही हूँ या किसी के साथ अच्छा बिहेव कर रही हूँ, तो या अल्लाह इसका अजर मेरी बेटियों के अच्छे नसीब के तौर पे मुझे देना। मुझे कोई दुःख ना मिले मेरी बेटियों की तरफ से, मुझे कोई परेशानी ना मिले मेरे बच्चों की वजह से। मेरा बेटा भी है, अल्लाह पाक उसके भी नसीब अच्छे करे। तो जब हम ये सोच लेते हैं ना, तो अल्टीमेटली हमारी पूरी लाइफ़ ही अच्छी हो जाती है। उसके बाद अल्लाह ताला हमें तौफ़ीक दे कि हम अच्छे इंसान बनें। सो दिस इज़ इट। आई होप आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा, मेरी डिस्कशन अच्छी लगी होगी और मेरे साथ अपने भी एक्सपीरियंसेस शेयर कीजिएगा। आप क्या सोचते हैं और आप अपना रमज़ान कैसे गुजारते हैं और अपनी पूरी लाइफ में क्या-क्या आप लोगों ने कोशिश की है कि इम्प्रूव करने की, तो मेरे साथ ज़रूर कमेंट्स में शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।